हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग बात कर रहे हैं, शौनक आदि ऋषि ने पूछा था महाराज युधिष्ठिर के बारे में। उन्होंने बात की थी परीक्षित महाराज के बारे में, आप हमें बताइए। तो भागवतम के पहले स्कंद के 12वें अध्याय में इस विषय पर हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो सूता गोस्वामी ने उत्तर देना शुरू किया था शौनक आदि ऋषि के प्रश्न पूछने पर। उन्होंने बोला, देखो महाराज युधिष्ठिर ने पूरे संसार पे बहुत ही सावधानी पूर्वक और धर्म के नियमों के अनुसार उन्होंने राज्य किया। बिल्कुल एक जैसे पिता पुत्र का, संतान का ध्यान रखता है, ऐसे महाराज युधिष्ठिर ने सबका ध्यान रखा। प्रजा सुखी थी। और यहाँ पर एक बात हमें समझनी चाहिए कि जो प्रजा का मतलब है, जो भी उस स्थान पर पैदा हुआ वो प्रजा है। केवल लोग नहीं है, केवल मनुष्य नहीं है। प्रजा का मतलब है पशु भी जो वहाँ पैदा हुआ प्रजा है वहाँ की, उसके अधिकार है। आपका कर्तव्य है उसका ध्यान रखना। एक कोई पक्षी पैदा हुआ है, घास फूस पेड़ पौधे, कर्तव्य है उनका ध्यान रखना। कर्तव्य है वो लोग अपने स्वाभाविक रूप में विचरण कर सकें और जो अपने कर्म है उनके, उसका भुगतान करके जो इवोल्यूशनरी साइकिल है 84 लाख योनियों की, उसमें वो आगे बढ़ें। इसीलिए आप देखो, ब्रह्मा जी को प्रजापति कहा जाता है। प्रजापति मतलब प्रजा को उत्पन्न करने वाला। और ब्रह्मा जी ने केवल ऐसा थोड़ा ना कि मनुष्य पैदा किए हैं, ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि जो है, सांप भी ब्रह्मा जी ने पैदा किए हैं, शेर भी ब्रह्मा जी ने पैदा किए हैं, गाय भी ब्रह्मा जी ने पैदा किए हैं। हर जीव का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। लोग ये कहते हैं कि मतलब काइंड ऑफ दोष लांछन लगाते हैं कि हिंदू धर्म में भी तो लोग गाय और घोड़ों को मार रहे थे, गौमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो अगर हम मार रहे हैं तो क्या? अरे भाई, उन्होंने तो जीवन में 2, 3, 4, 10 यज्ञ कर लिए, तुम रोज खा रहे हो। ये कोई तरीका थोड़े ना होता है। ऐसा थोड़े ना कि अगर किसी ने अश्वमेध यज्ञ कर लिया है तो पूरे संसार में आप कसाई खाने खुलवा के उसका उदाहरण दे के और पूरे संसार में जो है जानवरों, निरीह जानवरों की हत्या कर दो। और ये समझना पड़ेगा, 2 बातें यहाँ पे समझनी पड़ेंगी। पहली बात ये है कि जो गाय और घोड़े को, अश्व को जब उसमें बलि दी जाती थी तो ऐसा नहीं था कि वो जानवर मर जाता था। मंत्रों के उच्चारण की प्योरिटी, शुद्धता को चेक करने के लिए उनकी बलि दी जाती थी। और अगर अच्छे से यज्ञ संपन्न हुआ है, जो कि होता ही था उस समय, उसमें कोई शंका ही नहीं है, सारे पदार्थ भी शुद्ध होते थे और जो यज्ञ करने वाले पुरोहित हैं वो भी शुद्ध होते थे। तो अगर उसमें कोई त्रुटि नहीं हुई तो वापस जीवित हो जाएगी वो गाय या वो अश्व। तो ये चेक करने के लिए किया जाता था। और दूसरी बात यह है कि कलयुग में सब वर्जित कर दिया। कलयुग में अब किसी भी इस तरह के यज्ञ का प्रावधान नहीं है। अगर कोई कर रहा है तो समझ लो कि वो शास्त्रों के नियमों के विरुद्ध जाके कर रहा है। जब जीवन काल में किए जाने वाले 1, 2, 3 अश्वमेध गोमेध यज्ञों को जब वर्जित कर दिया तो फिर आखिर कसाई घर खोलना और कसाई घर खोल के पूरे संसार के अंदर जानवरों को मारना। लोगों ने पशुओं के फॉर्म बना रखे और वहाँ पे जानवरों को, पशुओं को, पक्षियों को पाला इसलिए जा रहा है कि उनको समय आने पे मार के खा जाएंगे। वो कितना घिनौना काम कर रहे हैं। मांस शब्द का अर्थ ही है कि आपने एग्रीमेंट साइन कर लिया, जो मैंने आज तुम्हारे साथ किया कल तुम मेरे साथ करना। एक भी जीव की अगर अन्यायपूर्ण हत्या कर दी तो उसका फल भुगतना पड़ेगा। अगर हजारों लाखों जीवों की अगर हम नृशंस हत्या कर रहे हैं तो सोचिए उसका क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसको रोक कर बंद करके इसको स्वाभाविक रूप से लोगों को, लोग कहते हैं कि अगर जानवरों को नहीं मारा तो चारों तरफ फैल जाएंगे और पूरे संसार पे उनका कब्जा हो जाएगा। अरे भाई, अब हिंदुस्तान में, चाइना की हम बात नहीं करते, हिंदुस्तान में तो हम कुत्ते नहीं खा रहे।
कितने देश हैं उनमें कुत्ते नहीं खा रहे, कौन से कुत्तों ने राज हड़प लिया वहाँ का। स्वाभाविक रूप से चलती रहेगी, पैदा होंगे, एक साइकिल चलती रहेगी, जीवस्य जीवनम, जो जिसका भोजन है उसको खाता रहेगा, बराबर होती रहेगी चीज़। आप आर्टिफिशियल तरीके से उनको आप पैदा कर रहे हो और फिर उनको मार रहे हो, और फिर आप उसको जस्टिफाई करने के लिए अनेक प्रकार के तर्क दे रहे हो। बिल्कुल बेकार है। तर्क देने से आपके पाप खत्म नहीं हो जाएंगे। पाप खत्म करने हैं तो उसको बंद करना पड़ेगा, अपने जो अभी तक कर चुके उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, तब जाके आपकी जान छूटेगी। नहीं तो समझ लेना करोड़ों जन्म उसी स्थितियों में जन्म लेके बार बार मरना पड़ेगा। ये बहुत ही भयावह स्थिति है जो श्रील प्रभुपाद ने पूरे संसार का भ्रमण किया, लोगों को इस नारकीय जीवन से छुटकारा दिलाने के लिए। हमारी प्रार्थना है कि ये इतने बड़ा हरे कृष्ण आंदोलन चलाने वाले श्रील प्रभुपाद की बातों को गंभीरता से लीजिए और पाप करने से बचें और प्रायश्चित के रूप में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, भगवद गीता भागवतम को पढ़ें, उसके जो प्रमाणिक ऑथेंटिक जो नॉलेज है उसको लें और जीवन को सफल बनाएं। यहाँ पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।